राखी के चेहरे की मुस्कुराहटों को नीलू बार बार देख रही थी और खुद भी मुस्कुरा रही थी। जब दोनों काफी आगे निकल आई तो नीलू ने राखी को पूछा, क्यों, तो ये राज है तेरे चेहरे की चमक का? राखी, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस फॉर्मली हाय हेलो। नीलू, अच्छा, तेरे चेहरे के हाव भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। कैसे तेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने हाय बोला था तुझे? राखी कुछ न बोली और नजरें झुकाए मुस्कुराते हुए चलती रही। नीलू, अब बता भी दे कुछ, या फिर सब कुछ सीक्रेट रखना चाहती है? राखी, यार तू भी ना, तुझसे कुछ छुपा तो है नहीं, बस फॉर्मली हाय हेलो ही है अभी तक। बट नीलू ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, बट के आगे क्या? राखी ने कहा, मैं उसे लाइक करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। नीलू ने कहा, और उसे? राखी ने कहा, नहीं पता। नीलू ने कहा, तो पगली पता करना, अपने अरमानों को यूं ही अकेला अनाथ क्यों छोड़ रही है? राखी ने कहा, क्या यार तू भी पहेली बुझा रही है, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं कैसे करूं? नीलू ने कहा, ये तो तू ही जाने कैसे करना है। राखी, चल छोड़, तू बता तेरा क्या हुआ? नीलू, मेरा क्या, वो तो मुझे बिल्कुल धार्मिक लगता है, अपनी ओर से कभी पहल नहीं करता है। राखी, हो सकता है थोड़ा शर्मीला टाइप का हो। नीलू, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। राखी, फिर तो तेरी खूब जमाएगी, तुम दोनों एक जैसे हो जाओगे। नीलू, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राखी, और नहीं तो क्या, बताओ तुमने आज तक एक भी लड़का पटा पाया है? नीलू, उसकी हमें आज तक जरूरत नहीं पड़ी। राखी, जरूरत तो पड़ी होगी, लेकिन तुम्हारे बस का कुछ था ही नहीं। नीलू, पता है इस संडे मिलने आ रहा है। राखी ने नीलू के एक चपत मारते हुए कहा, अरे अच्छा, बात यह है, और तुमने तो हमें बताया ही नहीं। नीलू, अरे बाबा बता तो रहे हैं। राखी, मुझे भी ले चलेगी साथ? नीलू, चल न, तुझे ही ले जाओगी और किसे ले जाओ? बात करते करते रास्ते का पता ही नहीं चला, उनका स्टैंड आ चुका था और दोनों बस से उतरी और अपने अपने घर चली गई। अगले दिन कार्तिक ऑफिस जल्दी आ गया था। वो अपनी शीट पर बैठकर काम कर रहा था, तभी उसके पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसे उसका नाम लेकर गुड मॉर्निंग विश किया। उसने पलट के देखा तो नायरा थी। आज वो किसी जलपारी से कम न लग रही थी। उसने एक खूबसूरत रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, ऊपर से उसके सिल्की घुंघराले बाल उसके चेहरे पर चार चांद लगा रहे थे। उसने गाउन से मैच करता हुआ अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखा था। वैसे तो नायरा काफी लंबी थी, लेकिन आज उसने हाई हील पहनी हुई थी जिससे वो और भी लबू लग रही थी। कार्तिक उससे ऊपर से नीचे तक केवल मुंह खोल के ताकता ही रहा। काफी देर हो जाने के बाद दोबारा नायरा ने अपना हाथ हिलाकर कार्तिक को बोला, क्या देखे जा रहे हो, कैसी लग रही हूं मैं? कार्तिक, गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। नायरा ने खुश होते हुए उसे थैंक यू कहा। दोनों बातें करने लगे, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे, तुम मुझे पार्टी कहाँ दोगी, वगैरह वगैरह। कार्तिक ने कहा, एक बात बोलूं? नायरा ने कहा, हाँ बोलो। कार्तिक, आज तुम बहुत कातिल, हंसी और जवान और बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। नायरा ने इठलाते हुए कार्तिक को थैंक यू कहा और कहा, तो आज हम चल रहे हैं ना? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। अब दोनों अपने अपने कामों में लग गए। शाम तक ऐसे ही चलता रहा। नायरा को कभी कोई तो कभी कोई विश और उसकी सुंदरता की तारीफ ही चलती रही। ये सब अमन कौर और सुहानी को राश नहीं आ रहा था। हालांकि कार्तिक के कहने पर उन्होंने भी आकर नायरा को विश कर दिया था। आज कार्तिक के एक छोटे से प्रयास के कारण उनकी टीम ने एक साथ बैठकर लंच किया था और सबने नायरा को अच्छा फील कराया और शाम को ऑफिस के बाहर एक साथ एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज की थी। टी ब्रेक के टाइम बॉस जीवन अपने केबिन से आया और उसके इशारे पर सब लोग एक साथ नायरा की शीट के पास आ गए और ऑफिस बॉय के हाथों एक बड़ा से नायरा का फेवरेट ब्लैक फॉरेस्टी केक लाकर उसके सामने रख दिया गया। जीवन ने उसे सरप्राइज गिफ्ट दिया था। उसने सबके सामने नायरा से केक कटिंग कराया और फिर उसे एक महंगी ड्रेस गिफ्ट किया। ये सब देखकर पूरे ऑफिस में सब कानाफूसी करने लगे थे। ऐसा सरप्राइज गिफ्ट नायरा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए नायरा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। ऑफिस में प्रेजेंट बाकी बॉयज को बुरा तो लग ही रहा था कि बॉस नायरा को गिफ्ट दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा कार्तिक को लगा। बड़ी ही मुश्किल से उसने नायरा के साथ शाम को पार्टी करने के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन सब पर पानी फिरता नजर आने लगा था। जीवन इतने पर ही नहीं रुका। उसने अगले दिन नायरा की ओर से पूरे ऑफिस स्टाफ को लंच का ऑफर दिया था। पूरे ऑफिस में सब हक्के बक्के रह गए थे। सब शक करने लगे थे कि शायद नायरा और जीवन के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।